मेरे पास 6-6.5 लाख रुपए तक के मिले हैं, जो लोगों का अनुभव बताया है। वो 7 से 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर में उनके पैसे वापस मिलने चालू हो जाते हैं। अब ये अमाउंट पर डिपेंड करता है कि अगर आपके 10 लाख हैं, 15 लाख है। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं, जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, डूबा हुआ है और जो उम्मीद खो चुके हैं कि वह पैसा वापस में मिलेगा, क्योंकि बहुत हो जाती है बातें तू मैं की। दोस्तों, अगर आपने किसी को उधार दिया है, रिश्तेदारी में मदद के लिए दिया है, या किसी ने काम के बहाने आपसे पैसा ले लिया है, लेकिन वह न तो आपका पैसा लौटा रहा है और न ही आपकी बात सुन रहा है, तो यकीन मानिए यह वीडियो खास आपके लिए है। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे किसी को उधार दे करके फंसा चुके हैं। जब कोई अपना ही आदमी पैसा वापस नहीं करता है तो यह न केवल हमारा आर्थिक नुकसान हो जाता है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी खटास लाने का काम कर देता है। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें जो हम बात करेंगे उस मुश्किल घड़ी की, जब आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं फंस जाता है और लाख कोशिशों के बावजूद भी वापस नहीं आ पाता है। यह समस्या किसी के भी जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ बन जाती है। अगर आपने किसी को उधार दिया है, किसी काम में अपना पैसा लगाया है, या कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है, पर वो वापस अब नहीं मिल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि पैसा डूब चुका है और अब लौटने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही उपाय लेकर के आया हूं जो डूबे हुए धन को वापस दिलाने में मदद करेगा। देखिए, होता क्या है कि जब हमारा कहीं पैसा फंस जाता है ना, तो हमें टेंशन होने लगती है, मानसिक तनाव हो जाता है, और वह इंसान जिसे हमने भरोसे से उधार दिया था, वही पैसा अगर लौटाने से मना कर दे तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं होता है। चाहे वो दोस्ती में दिया गया हो, किसी रिश्तेदार को दिया गया हो, या फिर किसी बिजनेस डील में फंस गया हो। यह दर्द और बढ़ जाता है जब बार बार कोशिश करने के बावजूद भी सामने वाला हमारी बात सुनने से मना कर देता है। अब देखिए, जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो बेहद खास है, क्योंकि जहां मेहनत और ईमानदारी है वहां निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में ऐसे ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जो हमें इस तरह की समस्याओं से उबरने में मदद करते हैं। और हाँ, इन उपायों पर विश्वास बहुत जरूरी है। जिस तरह भगवान को हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन उनकी मौजूदगी पर भरोसा रखते हैं, उसी तरह इन उपायों पर भी भरोसा करना जरूरी है। तो चलिए, वह आपको छोटा सा उपाय बताते हैं जिसे अपनाकर आप अपने डूबे हुए पैसे को पा सकते हैं। यह उपाय सरल है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका कितना भी तकदीर खराब हो, या ग्रह नक्षत्र सही ना हो, चाहे किसी भी वजह से किसी की नीयत खराब हो जाए, स्थिति खराब हो जाए, या कोई और कारण हो, पर आपका पैसा अगर डूब गया है और उसे वापस पाना मुश्किल है, तो आज का ये उपाय आपको बहुत हेल्प करेगा। जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो बल्कि आपके डूबे हुए पैसे वापस मिलेंगे, बल्कि वो जो सामने वाला है वो आपसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा। बस अपने मन में सकारात्मकता भर के रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ संभव नहीं है। देखिए, उपाय तो बताते हैं, पर अगर आपके साथ कभी कभी नौबत जो हो जाए, मारपीट की भी हो जाती है, पैसा अपना फंसा हुआ है, तो कुछ लोग तो बेईमानी पर उतर आते हैं और सीधे बोल देते हैं कि पैसा नहीं देंगे। ऐसे में दिल टूट जाता है, आप सोचने लगते हैं कि अब इस पैसे का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का हल होता है, और आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी इस समस्या का अंत कर सकता है। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। अगर आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो 9 दिनों के भीतर आपको अपना पैसा वापस मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। चलिए उपाय जानते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले एक कागज ले लीजिए, जो जेरोक्स वाला पेपर आता है उसको ले लीजिए, और उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा लिया है, और साथ में आप कितना पैसा लेना चाहते हैं उससे। होता है ना कि कभी कभी आदमी सूद ब्याज पर भी पैसा लेता है। आपने 100 रुपए दिए थे, अब आपको लेने हैं 105 रुपए, उससे जितना समय था, ड्यूरेशन था, उसके हिसाब से, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद 108 सूखा हुआ धनिया लीजिए। सूखा धनिया आपको रसोई में भी मिल जाएगा, मसाले का चीज है। 108 सूखे धनिये
ले लीजिए किसी कटोरी में। अब किसी कच्चे जमीन पर या फिर मिट्टी के गमले में हल्का सा गड्ढा बनाइए। अगर आपके घर में गड्ढा ये अपना गमला है तो आप यह प्रयोग अपने घर के बालकनी में गमले में भी कर सकते हैं या छत पर भी गमले में कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मिट्टी है आपके घर में, जमीन अगर आपकी है घर में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गमले में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब उस गड्ढे में सबसे पहले वह कागज रखिए। अगर गमले में करें तो गमले में थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए, मिट्टी हटा लीजिए ऊपर की और एक गड्ढा जैसा बना दीजिए। उसमें कोई पौधा नहीं रखिएगा, ठीक है, उस गमले में। और जमीन पर अगर है तो आपका कोरा जमीन होगा, उस पर आप कर सकते हैं, ठीक ना। उस गड्ढे में सबसे पहले वह कागज रखिए जिसमें आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिससे आपको पैसे लेने हैं। अब जो है धीरे धीरे उस मिट्टी में धनिया के दाने को डालते रहिए। एक एक दाना जब डालेंगे, हर दाने के साथ उस व्यक्ति का नाम ले और मन ही मन माता दुर्गा से प्रार्थना करें। किस तरह से प्रार्थना करेंगे आप कि हे माँ दुर्गा, इस फलाने व्यक्ति ने या फिर इस XYZ व्यक्ति ने मेरा पैसा लिया है, मुझे मेरा पैसा वापस दिलवाइए। इसके दिल और दिमाग में ऐसा प्रभाव डालें कि यह मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। यह मेरा पैसा ईमानदारी का है, मेरी मेहनत का है। तो XYZ की जगह या फलाने की जगह पे उस व्यक्ति का नाम आप लेके रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है कि अगर 10 ने लिया हो तो, अगर 5 ने लिया हो तो, ये तो एक व्यक्ति के लिए हो गया, ठीक है। अगर 5 व्यक्ति ने लिया हो तो क्या करेंगे, तो देखिए 5 व्यक्ति ने भी लिया हो तो आपको 5 अलग अलग कागज लेने होंगे और उस हिसाब से आपको एक एक बार प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 5 अलग गमले चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक गमला और 108 धनिया के दाने, ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपने 108 दाने 108 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के माता से प्रार्थना करके और सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया है, उसको फिर जब आपका 108वां दाना पूरा हो जाए उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पानी छिड़किए। ये पानी छिड़कने का काम कब करेंगे, जब सुबह अपना हाथ धो लेते हैं, फ्रेश होते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं ना आप, तो वहां पूजा में से जो आपका थोड़ा सा जल बचेगा या फिर बचा लीजिएगा, या फिर हो सकता है तो आप अपना फ्रेश जल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा जल होना चाहिए उसके लिए। वो जल आप उस पर छिड़क सकते हैं, जो गमला है उस पर आप छिड़क करके और रखेंगे। 9वें दिन क्या करना है, 9वें दिन उस मिट्टी को उठा करके जो गमले की है उसको किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब अगर अपने घर के अपने आंगन में या फिर घर के जहां पर आपने कच्ची जमीन पर लगाया है, तो जितने दूर में आपका धनिया जमा है तो भी ठीक है, नहीं जमा है तो भी ठीक है। आपको उसका एरिया तो मालूम है कि आपने कितना, मतलब 1 फीट में बोया था या फिर अपना आधे फीट में बोया था धनिया, तो उतने दूर की मिट्टी थोड़ी सी, जितने दूर में आपका वो कागज और धनिया समेट लिया जाए, वो उठाएंगे और किसी बहते हुए पानी में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन हो जाती है कि बहता पानी ना हुआ, तो हम तो सिटी में रहते हैं, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। क्या करना, आप बहते पानी की जगह पे आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ हो जहां पर की पूजा होती हो, पीपल की हो, बरगद की हो, मतलब साफ सुथरा पेड़ हो, ठीक है। तो वहां पर भी आप यह जड़, जो पीपल का या बरगद का जड़ है, वहां पर आप यह डाल सकते हैं। अब 9 दिन तक तो आपका यह प्रयोग चलेगा। उसके बाद 7 दिन के अंदर, मतलब कि अधिक से अधिक 5 दिन, अपना 15 दिन के अंदर में आपका ये जो है काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो है वो वापस मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा जो है वो केवल आपको शुक्रवार के दिन करना है। या तो आप शुक्रवार को करिए, पर ये शुक्रवार कौन सा होना था, ये आपका शुक्ल पक्ष का। उसके बाद जो है आप इसको पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, पर पूर्णिमा करेंगे तो आपका हर महीना का लग जाएगा, क्योंकि ये आपको 7 बार करना है, ठीक है। तो आप पूर्णिमा के दिन अगर प्रारंभ करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका जो पूजा स्थल है वही काफी है। क्या करना आपको, देखिए 7 कपूर की गोली ले लीजिए, जो छोटी छोटी टिकियां आती है वो ले लीजिए। अब उसके बाद थोड़ा सा केसर ले लीजिए, केसर आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगा। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा केसर घोल करके उसको पानी में डाल करके या गंगा जल में डाल करके उसको घोल लीजिए। अब इस केसर से माता लक्ष्मी को तिलक लगाइए। माता लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद खुद को भी तिलक लगाइए। उसके बाद एक चुटकी काला तिल ले लीजिए। एक चुटकी काला तिल ले करके उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाइए और थोड़ा सा कुमकुम मिलाइए। ये आपका अलग कटोरी में बना दीजिए, ठीक है। माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके प्रार्थना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है
उसका नाम लीजिए और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस फलाने व्यक्ति ने मेरा पैसा लिया है, कृपा करके मेरा ये अपना जो फंसा हुआ पैसा है मुझे वो वापस दिलवाइए। अब कपूर को आप जलाएंगे। कपूर जलने के दौरान में जो आपने तिल का जो मिश्रण लिया था, जो तिल है, धीरे उस कपूर में डालना है। अगर जो कपूर जल रहा है उसमें अगर एक से ज्यादा लोगों ने आपका पैसा ले लिया है तो हर बार उनका नाम ले और तिल का थोड़ा सा भाग, जो एक चुटकी, मतलब चाहे उसमें 4 दाने उठे तिल के चाहे 6 दाने उठे, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार उनका नाम ले और थोड़ा सा तिल उस कपूर में, जलते हुए कपूर में डालते जाएं। कपूर की जो 7 टिकिया है वो बुझने से पहले आपको जितना आपने तिल लिया है, 10 लिया है आप लोगों ने, व्यक्ति है 10 लोगों ने भी अगर आपका पैसा लिया है, उसका नाम ले लीजिए कि मतलब XYZ ने मेरा 5 लाख रुपया लिया है वो मुझे वापस दे दे, ABC ने मेरा पैसा लिया है 2 लाख रुपया वो मुझे वापस दे दे, PQR ने मेरा इतना पैसा लिया है, मतलब कि जितने लोग हैं, एक एग्जाम्पल, अमित ने मेरा इतना लिया है, सुमित ने मेरा इतना लिया है, राहुल ने इतना लिया है, वैसा जो भी है जितने लोग हैं, पर कपूर बुझने से पहले वो होना चाहिए। ठीक है। अब जो आपने मिश्रण बनाया था हल्दी, कुमकुम और, वो क्या करना है, कपूर का जो बर्तन जिसमें आप जलाएंगे, चाहे मिट्टी में जलाएं या फिर जो धूपदानी होती है उसमें जलाएं, उसके चारों तरफ उससे घेर देंगे, जो घोल बनाएंगे उससे घेरेंगे, हल्दी कुमकुम और ये था ना, से हल्दी कुमकुम से, और जो तिल जो था उससे आप जलाने का काम करेंगे। जो धूपदानी था उसके चारों तरफ हल्दी और कुमकुम से जो लिक्विड बनेगा उससे आपको चारों तरफ से बाउंड्री मार देनी है, और बीच में जो आपका धूपदानी रहेगा वो आपका रहेगा, उसमें कपूर आप डाल करके जलाते जाएंगे और तिल से अपना जो है वो बोलते जाएंगे। ठीक है। अब इसको कब तक करना है, यह प्रक्रिया आपकी 5 शुक्रवार तक चलेगी। हर शुक्रवार आपको करना है। ये नहीं देखना है कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, क्योंकि अगर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपने इसको प्रारंभ किया है तो अच्छी, ये आपका चाहे खत्म चाहे जितने भी हो, पर अगर मान लीजिए कि आज पूर्णिमा है, आज आपने यह प्रयोग किया चालू, ठीक है, और 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या कल ही शुक्रवार पड़ रहा है तो भी आप कल करेंगे, 2 दिन बाद अगर शुक्रवार पड़ रहा है तो भी आप 2 दिन बाद कर लेंगे। ठीक है। अगर शुक्रवार को प्रारंभ कर रहे हैं तो आपका हफ्ता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको यह 7 शुक्रवार आपको यह करना है। ठीक है। यह प्रक्रिया आपको 7 शुक्रवार तक करें, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर लेडीज इस उपाय को कर रही हैं, अगर आपको मान लीजिए बीच में रेस्ट लेना पड़ जाए तो आप उसको अगले शुक्रवार को टाल दीजिए, उस शुक्रवार को आप नहीं करेंगे, जब आप फ्रेश हो जाए पूरी तरह से तब आप करिए। हर शुक्रवार आप यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। देखिए नतीजे कब तक मिलेंगे, सबसे पहले आदमी इस पर आता है कि इसका रिजल्ट मिलेगा कब तक। तो मेरा जो अनुभव कहता है, और मैंने जो लोगों को बोलना था, प्रैक्टिकल करवाया था, जिनके फंसे हुए थे, मेरे पास 6-6.5 लाख रुपए तक के मिले हैं। जो लोगों का अनुभव बताया है वो 7 से 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर में उनके पैसे वापस मिलने चालू हो जाते हैं। अब ये अमाउंट पर डिपेंड करता है कि अगर आपके 10 लाख है, 15 लाख है, तो सामने वाले की हैसियत पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में देता है। पर जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है आपकी 7 से 10-15 दिन में। ठीक है। तो करके देखिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।